हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लर्न फ्रॉम हादिया। तो ये क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 1 है और ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका का केस, तो अब हम पढ़ेंगे मजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले मजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है ये हम जान लेते हैं। तो मजॉरिटेरियंस की यहाँ पर मजॉरिटेरियनिज्म, अगर मुझसे गलती हो रही तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अगर एक कोई सिंपल एक वो है कंट्री जो मेजॉरिटी में है, तो वो ही उसका ही सबसे ज़्यादा हक होगा उस कंट्री पर, और वो उसकी ही सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। ये होती है सिंपल लैंग्वेज मजॉरिटेरियनिज्म की। क्या हुआ श्रीलंका में, अब हम पढ़ लेते हैं श्रीलंका में क्या हुआ गाइस। तो मैं इसे जूम कर देती हूँ। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में, और जो सिन्हाला लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि वो मतलब मेजॉरिटी में है, तो इसका मतलब सारे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं उनको ही, मतलब सिन्हाला को ही सबसे ज़्यादा रूल दिए जाएँ। सभी मतलब सिन्हाला की ही मानी जा रही थी वहाँ पर। जो लोग सिन्हाला बोलते थे वो क्या फॉलो करते थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वो लोग बोलते थे बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट थे वो लोग, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो सिन्हाला लोग थे। ठीक है। अब 1956 में एक एक्ट पास हुआ और वहाँ उस एक्ट से क्या हुआ, सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। कहाँ का, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बन गई, सिन्हाला बन गई। ठीक है। फिर क्या हुआ, और तमिल को नहीं बना गया। दो श्रीलंका में दो थी ना, एक तो सिन्हाला थी एक तमिल थी, तो तमिल को डिस्रिगार्ड कर दिया गया, वहाँ पे नहीं बनाया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ निकाली कि क्या होता था कि जो अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी पोजीशन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको सिन्हाला बोलनी आनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि सिन्हाला लोग जब बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, तो गवर्नमेंट ये भी कहा कि जो है उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि स्टेट को बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि सिन्हालास को प्रोटेक्ट करना है। और ये सारे जो मेजर्स थे ये क्या कर रहे थे, श्रीलंकन तमिल जो थे ना, श्रीलंकन तमिल्स की बात हो रही है यहाँ पर, तमिल्स की। श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनको क्या फील हो रहा था, वो एलिनेटेड है, एलिनेशन हो रहा था उन्हें। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, ये लिखा है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है उन्हें अपनी कंट्री में एलियन जैसा लग रहा था, क्योंकि उनकी कोई भी बात मानी नहीं जा रही थी, इसलिए उन्हें एलिनेटेड लग रहा था। अब क्या हुआ, दे फेल्ट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बुद्धिस्ट श्रीलंका रिसीव द लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें मतलब उनकी कोई भी बात मानी नहीं जा रही थी, इसलिए इन्हें एलिनेटेड फील हो रहा था। दे फेल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और क्या हो रहा था, जो भी गवर्नमेंट जो थी उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बार बार मना कर रही थी, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी, और उन्हें बार बार इग्नोर किया जा रहा था। किसे इग्नोर किया जा रहा था, तमिल्स को, श्रीलंकन तमिल्स को। ये तमिल्स की बात हो रही है, सिन्हालास को ही तो मानी जा रही थी वहाँ पर, सिन्हाला ही मेजॉरिटी में था, वो मजॉरिटेरियनिज्म कर रहा था सिन्हाला। मजॉरिटेरियनिज्म कौन कर रहा था, सिन्हाला। बट वहाँ पे जिसकी नहीं मानी जा रही थी वो थे तमिल्स की नहीं मानी जा रही, इनकी मानी जा रही थी, सिन्हालास की। ठीक है। अब क्या हुआ, जब सिन्हालास की नहीं मानी जा रही थी तो फिर क्या हुआ, हम देखते हैं। फिर क्या हुआ, सिन्हाला और तमिल के बीच में, ये जो कम्युनिटीज़ के इनके बीच में जो टेंशन थी वो और बढ़ गई। श्रीलंकन तमिल्स ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इक्वलिटी पाने के लिए क्या किया, उन्होंने पार्टीज़ लॉन्च की, उन्होंने स्ट्रगल्स किए कि उसे तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। उन्होंने ऑटोनॉमी मांगी, उन्होंने इक्वलिटी मांगी कि जो है उनको भी इक्वलिटी मिले एजुकेशन पर्पज़ पर, लेकिन तमिल रिपीटली वर डिनाइड। तमिल को ही बार बार मना किया जाता था। कौन मना कर रही थी, गवर्नमेंट मना कर रही थी। फिर 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज सब हुआ, लेकिन मतलब तमिल की मानी ही नहीं गई। जब तमिल की नहीं मानी गई तो क्या हुआ, द डिस्ट्रक्ट बिटवीन दिस कम्युनिटीज इनटू वाइडस्प्रेड कॉज अ सिविल वॉर हो गई है। वहाँ पर क्या हो गई, श्रीलंका की बात हो रही है ये,
श्रीलंका में आप देखो क्या हो गया, सिविल वॉर हो गई। वॉर मतलब आपको पता ही है सिविल वॉर का मतलब तो क्या होता है। सिविल वॉर की डेफिनेशन भी यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हो, ये रखी है, वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। एक तरीके से वॉर हो गई श्रीलंका में, क्योंकि तमिल्स की मानी नहीं जा रही थी, इसलिए वॉर हो गई। ठीक है, जब नहीं मानी जा रही तो यही होगा भाई। फिर क्या हुआ उसमें, तब वॉर हुई तो बहुत सारे लोग मर गए, उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब तरीके से उनका लॉस हुआ। तो हमने श्रीलंका में क्या देखा टोटली कि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई। अगर वो लोग गवर्नमेंट जो है पावर शेयर कर देती तो सिविल वॉर नहीं होती, राइट, नहीं होती, ये सब वॉर होती नहीं बिल्कुल भी। अब उल्टा हुआ बेल्जियम में। बेल्जियम में पावर शेयर हुई, बेल्जियम में पावर शेयरिंग का प्रोसेस हुआ और वहाँ पर पावर शेयर हुई, वहाँ पे सबको इक्वलिटी दी गई। किस तरीके से दी गई अब हम यहाँ इसमें पूरे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिटवीन 1970 और 1983 में उन्होंने अपना, बेल्जियम की बात हो रही है यहाँ पे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। कितनी बार, 4 बार, 4 टाइम्स। ये क्वेश्चन आता है कितनी बार अमेंड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। 4 टाइम्स उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। और बेल्जियम मॉडल के क्या क्या वो थे एलिमेंट्स, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए गवर्नमेंट में, ताकि सबको मतलब वो मिले, एक कम्युनिटी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। दूसरा स्टेप था कि मैनी पावर ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू, बहुत सारी बेल्जियम में जो सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बहुत सारी जो पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई। एक ये स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड क्या है, थर्ड हम देख लेते हैं। ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ब्रुसेल्स को, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी भी एक्सेप्ट कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि इन दोनों ने, किसने, डच ने और फ्रेंच ने, इन सब दोनों लॉज को एक्सेप्ट किया और वहाँ पर पावर शेयर हुई एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो रहा था। फोर्थ स्टेप क्या हुआ ये देखते हैं, ये लिखा। फोर्थ स्टेप जो उन्होंने लिया वो ये लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे एक और गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कम्युनिटी गवर्नमेंट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में लोग अपनी जो लैंग्वेज थी या अपनी कम्युनिटी थी उन सबको वो लोग इलेक्ट कर सकते थे। जैसे डच वाले लोग थे वो अपनी लैंग्वेज को इलेक्ट करेंगे और उनको अलग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो मिलेगा। फ्रेंच वाले लोग जो है वो अपनी कम्युनिटी करेंगे और उन्हें अपना मिलेगा। नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी रहें लेकिन उनको सारे पावर मिलेंगी, कल्चरल, एजुकेशन के पर्पज़ और लैंग्वेज के पर्पज़ सब मिलेंगी। तो हमने देखा बेल्जियम मॉडल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और बेल्जियम में हमने क्या देखा, बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई। ये क्वेश्चन आता कि कहाँ, बेल्जियम और श्रीलंका केस में कहाँ पर पावर शेयरिंग हुई थी। तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई थी ये। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे पावर शेयरिंग हुई तो मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप कर लिया। किसने, बेल्जियम की बात कर रही हूँ मैं, बेल्जियम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ही फेमस हो गया एक तरीके से कि हाँ यहाँ पावर शेयरिंग हो रही है, बेल्जियम बहुत फेमस हो गया, वहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है। तो जब मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप ये केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजिंग द हेडक्वार्टर्स। जब यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज़ आई तो यूरोपियन यूनियन जो था उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाया, ब्रुसेल्स में बनाया। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है, वो मैं बता चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, फिर मैं आगे बढ़ाऊँगी और आगे वाली वीडियो में हम ये सब जो रह गया है वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, ये सब हम लोग
पढ़ेंगे। तो आप तब तक के लिए मेरे चैनल को, ये वाली वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए पार्ट 3 के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।